हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं पवन कुमार और आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर उसके बारे में। देखिए, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम की। इस ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इसकी आवश्यकता भी हमें क्यों रहती है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। आप सभी को पता है कि जो हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम था वो फ्यूल को इंजन तक लेकर आ रहा है और उसको बर्न करवा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर इंजन के अंदर पावर बन रही है, देखिए पावर तो जनरेटर के अंदर भी बन रही है, वहाँ भी हमारा फ्यूल क्या है, बर्न हो रहा है, लेकिन वो एक व्हीकल को चला नहीं सकता। तो व्हीकल को जो इंजन में पावर बनी, उस पावर से हमारे व्हीकल को चलाने के लिए हमें हमारे पहियों को घुमाना पड़ेगा। अगर हमारे पहिए मूवमेंट में नहीं आएंगे, व्हील मूवमेंट में नहीं आएंगे, तो हमारा व्हीकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। तो इंजन में बन रही पावर को व्हील तक पहुँचाना ही हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। फिर से मैं बता देता हूं कि इंजन से लेकर के व्हील तक इंजन की पावर को पहुंचाना ही ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। क्योंकि कितना ही अच्छा इंजन क्यों ना हो, जब तक वो पहियों को नहीं घुमाएगा हमारा व्हीकल आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर जनरेटर चलता रहे चाहे रात दिन, हमारा व्हीकल तो नहीं बढ़ सकता आगे। जब तक उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारा व्हीकल जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो ट्रांसमिशन सिस्टम की जो डेफिनेशन थी, जो यूज़ था, उसके बारे में आपको पता चला। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले है क्लच, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हमारा गियर बॉक्स, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोपेलर शाफ्ट की, और फिर बात करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट्स की। और जो सबसे लास्ट एक हिस्सा रहता है वो है डिफरेंशियल। वो एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्लच के बारे में कि क्लच होती क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लच का सिद्धांत क्या है। देखिए, एक कोई भी शाफ्ट है वो रोटेट पोजीशन में है, यानी कि वो घूम रही है लगातार। अगर उसके साथ दूसरी शाफ्ट को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, दूसरी शाफ्ट भी क्या है, उसके संपर्क में आने के बाद घूमना स्टार्ट कर देगी। तो जो क्लच सिस्टम रहता है, हमारे इंजन के साथ जो फ्लाईव्हील रहता है, फ्लाईव्हील के साथ में हमारे क्या है, क्लच को लगाया जाता है। अब क्लच का काम क्या है, देखिए क्लच का काम क्या है कि इंजन से आ रही पावर को एंगेज और डिसएंगेज कर देना। देखिए, आपने बाइक चलाई होंगी, गाड़ी चलाई होंगी, जैसे आप क्लच को दबाते हैं तो हमारी जो पावर है इंजन से व्हील तक की कट जाती है, कट आउट हो जाती है। उसके बाद अगर आप एक्सीलरेट करते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती जब तक कि आप क्लच को छोड़ नहीं देते। ठीक है, तो हमारी पावर, इंजन से आ रही पावर को व्हील तक को एंगेज और डिसएंगेज करने का जो काम है वो हमारी क्लच करती है। दूसरा क्या काम है, हमारे जो गियर्स हैं उनको चेंज करने में। चेंज क्यों, अगर देखिए रोडवेज में आप बैठे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ड्राइवर बिना क्लच को दबाए भी गियर चेंज कर देता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको जर्किंग लगती है। तो झटके से बचाने के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्लच होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप झटके के साथ क्लच को छोड़ेंगे तो आपकी क्लच प्लेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है खराब भी हो सकता है। इसलिए स्मूथली ऑपरेशन करने के लिए हमें क्लच की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं गियर बॉक्स की। क्लच के बाद जो अगला पार्ट लगा होता है वो होता है हमारा गियर बॉक्स। देखिए, गियर बॉक्स में आपने देखा 1 से लेकर के 5 गियर होते हैं, एक रिवर्स होता है। कई गियर बॉक्स में देखा होगा 1 से 6 तक गियर होते हैं फॉरवर्ड के लिए, एक होता है रिवर्स के लिए। तो अब होता क्या है कि गियर बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, गियर बॉक्स की जरूरत हमें 2 कंडीशन में पड़ती है। कभी हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, अगर रोड साफ है तो क्या करेंगे, आप टॉप गियर में चलाएंगे। अगर रोड खराब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले या दूसरे गियर पर चलाना पड़ेगा। यदि उसमें गियर बॉक्स नहीं है तो आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेंगे, जो कि हमारे लिए और हमारे व्हीकल के लिए खतरनाक है। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें गियर बॉक्स की नीड पड़ती है। और सबसे पहली बात, हमें रिवर्स गियर के लिए भी गियर बॉक्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, हमें पहाड़ी पे चढ़ना होगा, क्या करेंगे, पहले या दूसरे गियर में हमें चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर रोड खराब है तो भी हमें स्पीड कम रखनी पड़ेगी। यदि अगर हम एक जगह पर स्थिर खड़े हैं तो हम पहले गियर में ही गाड़ी को चलाते हैं। उसका कारण ये है कि जब हमारी गाड़ी खड़ी है तो उसे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, जो कि हमें पहले गियर में मिलेगी। पहले गियर में हमें स्पीड कम और पावर ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और जो लास्ट हमारा टॉप गियर है उसके अंदर हमें पावर कम और स्पीड ज़्यादा मिलती है। इसका कारण क्या है, जो गियर बॉक्स है वो एक कम्बिनेशन है गियर्स का। देखिए, गियर्स का कम्बिनेशन है, तभी तो उसका नाम गियर बॉक्स रखा है। अब उसमें इतने सारे गियर्स हैं, उनका काम क्या है, उनका काम यही है कि आपके जो मोशंस हैं विदाउट एनी एनर्जी लॉस के आपके एनर्जी को बदलते रहना। अब एनर्जी क्या है, कभी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है, ये आपको भी पता है। तो अब हमारा काम कैसे करता है गियर बॉक्स। देखिए, मान लेते हैं एक तुम्हारे पास छोटा गियर है, एक हमारे पास बड़ा गियर है। पहले गियर में हमारे पास पावर ज़्यादा होती है, स्पीड कम।
तब छोटे गियर से बड़े गियर को पावर दी जाती है। तो हमारी बड़े गियर, अगर छोटे गियर से चलेगा तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी, छोटे वाले की ज़्यादा रहेगी। अब हमें क्या है, फाइनल गियर पे आ जाते हैं, यानी कि टॉप गियर की बात करते हैं। टॉप गियर पे क्या रहता है कि बड़ा जो गियर है वो छोटे गियर को चलाएगा। तो बड़े की अगर मूवमेंट भी कम होगी, स्पीड भी कम होगी, तो भी छोटे गियर की स्पीड क्या रहेगी, ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगी। तो हमें उस समय क्या है, छोटे गियर से जब बड़े गियर में आ रही है इसका मतलब पावर ज़्यादा है, जब बड़े गियर से छोटे गियर में पावर आ रही है इसका मतलब पावर कम है, स्पीड ज़्यादा। तो ये है गियर बॉक्स के काम करने का तरीका। यदि एक गियर के साथ दूसरा गियर है तो हमेशा आपको अपोजिट रोटेशन मिलेगी, लेकिन अगर आपको सेम जो रोटेशन चाहिए तो दो गियर्स के बीच में एक थर्ड गियर आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको जो है सेम रोटेशन मिल जाएगी। गियर बॉक्स की जरूरत का आपको पता चल गया। अब जो रिवर्स करते हैं हम गाड़ी को, तो मेनली उसका जो सारा रोल है वो गियर बॉक्स का ही रहता है। ठीक है, बिना गियर बॉक्स के हम ना तो न्यूट्रल कर सकते हैं हमारे व्हीकल को, ना हम बैक गियर लगा सकते हैं उसमें, ना मतलब हमारा व्हीकल जो है बैक हो ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की, यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट की। प्रोपेलर शाफ्ट क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप रहती है, ठीक है, एक रोड रहती है सिलेंड्रिकल शेप की। ये होलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। तो ये करती क्या है, एक डिस्टेंस के ऊपर, देखा होगा आपने बस में और ट्रक में क्या रहता है कि इंजन से लेकर के व्हील तक बहुत ज़्यादा गैप रहता है। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब बस चल रही होती है रोडवेज या खड़ी रहती है, तो एक बीच में एक जो शाफ्ट रहती है लॉन्ग, वो हमेशा रोटेशन में रहती है, उसी को हम बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट का मेन काम क्या है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और हमारी पावर को है व्हील तक पहुंचा देना। तो इसमें क्या रहता है, जो डिस्टेंस पे हमारे व्हील है उनको कवर कर देती है, और सबसे मेन काम ये है कि जो घूर्णन की जो पावर है उस पावर को मेंटेन करके रखती है, यानी कि जल्दी से खराब नहीं होती और ना ही हमारा पावर का लॉस करती है। प्रोपेलर शाफ्ट की अगर बात करें तो क्या है कि ये 1 पीस में भी हो सकती है, 2 पीस में भी। 2 पीस में रहेगी तो क्या है कि वो उसकी लेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक ही जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो क्या कर सकती है, साइज में इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जो फिक्स साइज की आएगी वो साइज में हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट को अगर हम बोले तो ट्रांसमिशन का हिस्सा जरूर है, लेकिन मेनली प्रोपेलर शाफ्ट का हिस्सा है। रीज़न क्या है कि हमारी गाड़ी के अंदर सस्पेंशन सिस्टम लगे होते हैं, तो जब रोड पे चलेंगे, खड्डे आएंगे, तो हमारे इंजन और व्हील्स के बीच में जो है तालमेल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हमारी प्रोपेलर शाफ्ट फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगा, हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो रोड है, वो टूट सकते हैं, ज्वाइंट्स उसके टूट सकते हैं। लचीलापन देता कैसे है कि इसकी जो बनावट इस प्रकार से है कि ये एक रोटेशन के साथ साथ एंगल के ऊपर भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। 20 डिग्री ईच साइड, यानी कि हर एक तरफ पे 20 डिग्री रोटेट होकर के भी ये पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसको लचीलापन देने के काम आता है। एक प्रोपेलर शाफ्ट के साथ 2 यूनिवर्सल ज्वाइंट हमेशा लगे रहते हैं, एक फ्रंट में और एक एंड के ऊपर। तो इसी के साथ जो हमारा ये ट्रांसमिशन सिस्टम था, इसके हमने आज डिस्कस किए हैं सिर्फ मेन पार्ट्स, यानी कि क्लच के बारे में, उसके टैप्स के बारे में नहीं किया है, सिर्फ क्लच के बारे में। उसके बाद हमने गियर बॉक्स किया, ना कि उसके टैप्स के बारे में, और इसी तरह प्रोपेलर शाफ्ट और यूनिवर्सल ज्वाइंट्स के बारे में हमने बात की। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे पूर्ण रूप से क्लच के बारे में और गियर बॉक्स के टाइप्स के बारे में। इनके टाइप्स के ऊपर भी हमें बहुत ही अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसके बाद थैंक यू, हैव ए नाइस डे।